Hello everyone, welcome back to my channel Simran Rangwani Quant by Simran. I hope you all are doing good and अपने पार्टनरशिप का पार्ट 2 भी अच्छे से देख लिया होगा। तो आज आपके सामने लेकर आई हूँ पार्टनरशिप पार्ट 3। पार्टनरशिप पार्ट 3 स्टार्ट करने से पहले जो मेरा काफ़ी टाइम से एक ही मैसेज रह रहा है, प्लीज़ उस पर थोड़ा सा ध्यान दें कि सारे वीडियोस को प्लीज़ लाइक करें और कमेंट में लिखें सपोर्ट। एंड उसके बदले आप लोगों के लिए एक गिव अवे होगा। वो कब होगा? जब 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। सो कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, कीप शेयरिंग माई वीडियोज़ एज इट इज़ so helpful for all the people who are preparing for the bank exams or SSC or any government exams. They can make their notes, they can understand each and every topic by these videos. So thank you so much. और बार बार मैं ये बोलूँगी कि जितना आप शेयर करोगे उतना ज़्यादा कहीं ना कहीं लोगों तक मेरा मैसेज जो है वो पहुँच पाएगा। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पार्टनरशिप पार्ट 3 के लिए जो हमारे जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस थे, मैंने कहा था पार्ट 3 में मैं इंक्लूड करूँगी, तो वो लेकर मैं आपके सामने हूँ। क्वेश्चन बोर्ड पे मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। A, B and C started the business with rupees 1 lakh, 2 lakh and 3 lakh. After 3 months, A took out half of his share and at that time B invested rupees 50,000 more. If profit at the end of the year is rupees 48,000, find the profit of A, B and C. क्वेश्चन में कह रहा है A, B और C ने मिलके बिजनेस चालू किया। कैपिटल बता दी गई है। A ने 1 लाख रुपए लगाया, B ने 2 लाख और C ने 3 लाख रुपए। 3 महीने के बाद हुआ क्या? A took out half of his investment। इसका मतलब क्या है? A ने जितना पैसा लगाया था उसमें से वो आधा निकाल के ले जाता है। कब? 3 महीने के बाद, यानी 3 महीने तक तो उसका पूरा का पूरा पैसा पड़ा हुआ था। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। एट दैट टाइम, उसी समय पर बी इन्वेस्टेड रुपीज 50,000 मोर। उसी टाइम पर बी ने क्या किया? 50,000 रुपए और लगा दिए, यानी उसका इन्वेस्टमेंट जितना था 2 लाख वो तो है ही, और 50,000 रुपए उसने लगा दिए। तो इस तरह से क्या हुआ? पूरा उन्होंने बिजनेस किया। 1 साल के बाद क्या हुआ? इफ प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर इज रुपीज 48,000, फाइंड द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ ए, बी एंड सी। ठीक है, मैंने कहा काम जैसे हम करते हैं, मैंने लिखा यहाँ पर A, यहाँ लिखा B और यहाँ लिखा C। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। A जब बिजनेस स्टार्ट हुआ था तब कितने पैसे लेके आया था? 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए वो लेकर आया। 3 महीने बाद क्या पता उसको कोई जरूरत होगी या कोई भी कारण रहा होगा, तो उसको कुछ पैसे चाहिए थे, तो उसने क्या किया? अपना जितना इन्वेस्टमेंट किया था, जितना पैसा उसने लगाया था, उसमें से वो आधा इन्वेस्टमेंट जो है, उस समय आधा इन्वेस्टमेंट जो है वो निकाल के ले जाता है। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि ए ने शुरू के 3 महीने में कोई छेड़छाड़ नहीं की। शुरू के 3 महीने बिल्कुल भी कुछ गलत नहीं किया। जितना इन्वेस्टमेंट था उतना उसने रखा। कितना इन्वेस्टमेंट किया था उसने में? 1 लाख रुपए। ठीक है, कितने महीने तक? 3 महीने तक उसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुई। ठीक है, 3 महीने बाद क्या हुआ? एक ही बात कर रहे हैं। 3 महीने बाद क्या हुआ? He took out half of his share। 1 लाख उसका इन्वेस्टमेंट था, उसमें से हाफ निकाल के ले गया। हाफ निकाल के ले गया यानी बचा कितना? 50,000 रुपए। ठीक है, तो मैंने इसको एज इट इज ऐसे लिख दिया। बी की बात करें तो बी का इन्वेस्टमेंट कितना था? 2 लाख रुपए। इसने भी 3 महीने तक कोई छेड़छाड़ नहीं की। मैंने कहा नहीं की, लिख देते हैं। 3 महीने बाद क्या हुआ? वो अपने इन्वेस्टमेंट का, जितना उसने इन्वेस्टमेंट किया था उसमें और 50,000 रुपए लगा रहा है। यानी पहले उसका 2 लाख इन्वेस्टमेंट था, 50,000 और, यानी कितना हो जाएगा? 2.5 लाख रुपए। ठीक है, सी के लिए मुझे पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है और साल की बात कर रहा है, यानी सी ने पूरा टाइम, उसका इन्वेस्टमेंट कितना था? 3 लाख रुपए। साल में कितने महीने होते हैं? 12। तो 12 महीने तक उसका पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट सेम था। अब ये देख लो कि ए छोड़कर तो नहीं गया बिजनेस, पूरा साल था तो सही। 3 महीने उसका इन्वेस्टमेंट 1 लाख था, तो बाकी महीने कितने बचे? 9 महीने। तो 9 महीने उसका कितना हो गया? 50,000। बी जो है वो भी बिजनेस छोड़ के तो नहीं गया।
3 महीने उसका 2 लाख इन्वेस्टमेंट था और बाकी महीने कितने बचे? 9 महीने उसका जो था वो 2.5 लाख रुपए। इनके बीच का जो साइन होता है वो क्या होता है? प्लस का होता है। किस केस में? जब कोई पार्टनर अपना कुछ इन्वेस्टमेंट निकालता है या और इन्वेस्ट करता है, उस केस में पार्टीशन हो जाता है इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अलग अलग हो जाता है। कुछ महीनों के लिए इन्वेस्टमेंट कुछ और था और कुछ महीनों के लिए कुछ और था। उस केस में जो हम ये बाइफरगेट करते हैं उनके बीच में जो साइन होता है वो क्या होता है? प्लस। सी के लिए कोई दिक्कत नहीं, सी का जो इन्वेस्टमेंट था वो एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स को दिक्कत ये आती है कि इस पर्टिकुलर चीज में काटें कैसे, तो इस बात का ध्यान रखना हमेशा कि इसमें कटिंग कैसे होगी कि जैसे हम 0 काट रहे हैं ना, तो मेरा ये हिस्सा और ये हिस्सा दोनों में कटना चाहिए, ये हिस्सा और ये हिस्सा दोनों में कटना चाहिए और इसमें भी कटना चाहिए। जो इन सब में कॉमन होगा ना वो कटेगा। मैंने कहा इन सब में मुझे है ना 4 0 कंपलसरी दिख रही है, तो मैं 4 0 सब में से कट कर दूंगी। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब मुझे और कटता हुआ क्या दिख रहा है? मुझे 3 की टेबल से ये भी कटता हुआ दिख रहा है, ये भी। जब सब कट रहे हैं तो मैं काट सकती हूँ। 3 की टेबल से ये 1 बार, ये 3 बार, ये 1 बार, ये 3 बार और ये 3, और ये 0 है तो ये 10 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, अब मुझे और कटता हुआ क्या दिख रहा है? मुझे दिख रहा है कि 5 की टेबल से भी सब कट रहे हैं। 5 की टेबल से कितनी बार जाएगा? 2 टाइम। ये कितनी बार जाएगा? 1 टाइम। ये कितनी बार जाएगा? 4 टाइम। ये कितनी बार जाएगा? 5 टाइम। ये कितनी बार जाएगा? 2 टाइम। और कुछ करता हुआ दिख रहा है? नहीं, मुझे और कुछ भी सब में कॉमन हो ऐसा नहीं दिख रहा है। तो अब क्या करेंगे? मैंने बोला इनके बीच में साइन क्या है? प्लस का। तो यहाँ क्या बचा? 2 × 1 यानी कितना आएगा? 2 प्लस 1। 3 × 1 कितना? 3। रेशो 4 × 1 कितना होता है? 4। 5 × 3 कितना होता है? 15। रेशो 2 × क्या है? 12 यानी कितना हो जाएगा? 24। तो बस इनको क्या कर लेते हैं? प्लस 2 और 3 कितना होता है? 5। 4 और 15 होता है कितना? 19 और 24, यानी रेशो क्या आ गया? 5:19:24। अगर मैं रेशो में सम की बात करूं 5, 19 और 24, इसको मैं प्लस करूं 9, 19 और 5 होता है मेरा कितना? 24। 24 और 24 मिलकर कितना बनता है? 48। यानी 1 की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है, 48 की वैल्यू अगर मेरी 48,000 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 1000। अगर मुझसे पूछा जाए कि बताओ ए का शेयर कितना है, तो ए का शेयर कितना हो जाएगा? मैं यहाँ लिख देती हूँ। ए का रेशो में कितना पार्ट है? 5, तो कितना हो जाएगा? 5000। बी का कितना? 19, तो कितना हो जाएगा? 19000। और सी का कितना है? 24, तो कितना हो जाएगा? 24,000। ओके, तो ऐसा ही एक और क्वेश्चन लेकर स्टार्ट करते हैं। A, B and C started the business with rupees 2 lakh, 3 lakh and 5 lakh respectively. After 6 months, A invested double the amount of previous investment and B took out rupees 1 lakh. After 9 months of start of business, C took out rupees 2 lakh. If profit of B at the end of a year is rupees 10,000, find the total profit. A, B, C तीनों ने मिल के बिजनेस चालू किया। स्टार्टिंग में कितना कितना इन्वेस्टमेंट किया है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है। A ने लगाया है 2 लाख, B ने 3 लाख और C ने 5 लाख। आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने के बाद A इन्वेस्टेड डबल द अमाउंट ऑफ प्रीवियस इन्वेस्टमेंट। जितना उसने इनिशियली इन्वेस्ट किया था, पहले इन्वेस्ट किया था, उससे डबल और इन्वेस्ट किया है। एंड बी टुक आउट रुपीज 1 लाख। इसी को साथ में कंटिन्यू किया है, यानी उसी टाइम की ये बात कर रहा है। उसी टाइम पे बी ने क्या किया? 1 लाख रुपए जितना उसने इन्वेस्टमेंट किया था उसमें से निकाल लिया। फुल स्टॉप के बाद आगे बात कह रहा है, आफ्टर 9 मंथ ऑफ स्टार्ट ऑफ बिजनेस, 9 महीने के बाद जब बिजनेस स्टार्ट हुआ उसके 9 महीने के बाद सी ने क्या किया? टुक आउट रुपीज 2 लाख। उसने जितना इन्वेस्ट किया था उसमें से 2 लाख रुपए निकाल लिया। If profit of B at the end of the year is rupees 10,000, B का जो प्रॉफिट है 1 साल के बाद 10,000 है, तो बताओ टोटल प्रॉफिट कितना था? प्रॉफिट की बात तो बाद में, लेकिन पहले हम इसका रेशो निकाल लें कि इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या आएगा। तो एज यूजुअल मैंने जैसे कहा है, पहले पार्टनर्स के जो नेम है वो हम मेंशन कर लें। अब इनिशियली जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया था वो हम लिख देते हैं। ए ने किया था कितना भाई? 2 लाख रुपए।
बी ने किया था कितना 3 लाख रुपए और सी ने कितना किया है 5 लाख। अब क्वेश्चन ने जो बोला है उस चीज को समझो कि ए ने कितना इन्वेस्टमेंट कितने समय तक रखा है उस पर फोकस करना है। ए ने 6 महीने के बाद जो भी है वो कांड किया है, तो 6 महीने तक तो जो था इन्वेस्टमेंट वो एज यूजुअल था। तो ए का ये जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट था वो 6 महीने के लिए सेम था, इसमें कोई भी चेंज नहीं था। 6 महीने बाद उसने क्या किया, जितना इन्वेस्टमेंट उसका था डबल और इन्वेस्ट किया है। कितना इन्वेस्टमेंट था 2 का डबल कितना 4, यानी 4 लाख और इन्वेस्ट किया, तो अभी कितना हो जाएगा भाई 6 लाख रुपए। अभी सिर्फ इन्वेस्टमेंट का पार्ट लिख दो, क्योंकि अभी तक हमें क्वेश्चन में ये नहीं पता है कि टाइम कितना था। तो एज यूजुअल इसको नॉर्मल रहेगा, तो उसको कुछ भी करो मत। आगे क्या लिखा है, उसी टाइम पे बी ने क्या किया है, बिजनेस में से 1 लाख रुपए निकाल लिए। लेकिन कब निकाले, 6 महीने के बाद। तो बी ने भी 6 महीने तक तो कोई छेड़छाड़ नहीं की थी। 6 महीने के बाद 1 लाख रुपए निकाल लिए थे। कितने उसके 3 लाख। 1 लाख चले गए तो बचेंगे कितने अब उसके 2 लाख। इसका भी जो बाकी का टाइम पीरियड है वो हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। सी के बारे में इंफॉर्मेशन दी है कि सी ने कब कांड किया, 9 महीने के बाद। 9 महीने के बाद उसने क्या किया, 2 लाख रुपए निकाल लिए, यानी कि 9 महीने तक तो उसका कोई दिक्कत नहीं थी। 9 महीने बाद उसने 2 लाख निकाले, यानी बचे कितने उसके 3 लाख। अब लास्ट में देख लो कि प्रॉफिट की बात कब कर रहा है, वो 1 साल के प्रॉफिट की बात कर रहा है। अब 1 साल के प्रॉफिट की बात कर रहा है, ना ए बिजनेस छोड़ के गया है, ना बी बिजनेस छोड़ के गया है, ना सी गया है, यानी पूरा साल ए भी था, बी भी था और सी भी था। लेकिन कितने समय तक कितना इन्वेस्टमेंट था उससे हमें मतलब है। तो ए ने पहले वाला जो पार्ट है वो कितने महीने रखा है, 6 महीने। 1 साल में 12 महीने होते, तो बचेंगे कितने 6 महीने। सेम चीज इसका भी 6 महीने हो गए, बचे कितने 6 महीने। इसके कितने महीने हो गए 9 महीने, तो इसके बचेंगे कितने 3 महीने। अब जो मैंने आपको सिखाया है कि जब 2 पार्ट या 3 पार्ट में कभी भी काटना हो तो उसका ध्यान ये रखना कि सारे हिस्सों में, इस पार्ट 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 में, सब में चीजें कॉमन होनी चाहिए। अब मुझे दिख रहा है कि 0 सब में कॉमन है, तो सबकी 0 कट हो जाएगी। 5 0 सब में है। उसके बाद आपको दिख रहा होगा कि 3 की टेबल से कट रहा है, सारे के सारे से। 3 से कितनी बार 2 टाइम, ये 2 टाइम, ये 2 टाइम, ये 2 टाइम, ये 3 टाइम और ये 1 टाइम। और कुछ आपको सब में कटता हुआ दिख रहा हो तो काट दो। अब मुझे दिख रहा है कि नहीं, सब में कुछ और ऐसा कॉमन नहीं है, तो बस मल्टीप्लिकेशन करके प्लस कर देते। 2 × 2 कितना होता है 4, प्लस 6 × 2 कितना होता है 12, यानी कितना आ जाएगा 16। रेशो 3 × 2 यानी कितना हो जाएगा 6, 2 × 2 यानी कितना हो जाएगा 4, 6 + 4 यानी कितना हो जाएगा 10, 5 × 3 कितना होता है 15 और 3 × 1 कितना होता है 3, 15 + 3 यानी कितना हो जाएगा 18। और ये अभी भी कट रहा है तो काट दो, इसका यानी इन शॉर्ट 2 से कट रहा है, तो इनका जो रेशो है वो क्या बन रहा है हमारा 8:5:9, यानी ए बी और सी का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आया है वो क्या है 8:5:9। अब मुझे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, बी का प्रॉफिट, बी का रेशो में कितनी वैल्यू है 5, इस 5 की वैल्यू कितनी है 10,000, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 2,000। अब टोटल प्रॉफिट पूछा है, अगर मुझे ए का प्रॉफिट पूछा होता तो मैं 2 × क्या कर देती 18, सी का पूछा होता तो 2 × क्या कर देती 9। लेकिन अब मुझसे क्वेश्चन में टोटल पूछा है, तो रेशो में टोटल कितना हो रहा है वो देख लेते हैं। तो 8 और 5 कितना होता है 13, 13 और 9 हो जाएगा मेरा कितना 22, और एक की वैल्यू अगर 2000 है तो 22 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 44,000, यानी मेरा आंसर जो आया वो कितना आ गया 44,000। आई होप आप लोगों को पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। यानी कभी भी इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ता या घटता या बढ़ता है, उस केस में क्या ध्यान रखना है कि कितने टाइम तक कितना इन्वेस्टमेंट रहा है, सिर्फ इस चीज़ पे फोकस करना है, बाकी कोई भी चीज़ में घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक की जो चीज़ें हैं आई होप आप लोगों ने अच्छे से क्लियर की होगी। अब जो अगला पार्ट रहेगा वो लास्ट पार्ट रहेगा, जिसमें पार्टनरशिप के जो और भी अच्छे वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, और एक आध क्वेश्चन मैं मेंस का भी इसमें डालने की कोशिश करूँगी, ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो बड़े क्वेश्चंस को लेकर भी क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।